अच्छा बड़ी साहब, एक अजीब बात है कि हम बार बार एस्टेब्लिशमेंट को भी पॉलिटिक्स में घसीट के ले आते हैं। इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अपने घरों में जो अदालतें लगी हुई हैं वहाँ डंडे लेके पहुँच जाते हैं और उसको और जो हमारा काम नहीं, मैं मसलन आपको बात क्लियर हो जाएगी। एक इंटरव्यू में गालिबन हुआ है जनाब ख्वाजा आसफ साहब का। अच्छा बड़ी साहब, मुझे सवाल करने दीजिएगा, सवाल करिए। तो ठीक है, वो अगर ये समझ माफ़ी मांगे, जिन्होंने जनरल बाजवा से अपनी सीट की भीख मांगी थी और वो मिल भी गई और उसका बरमला टीवी पर बैठ के इतराफ भी किया, उनको किसी से माफी मांगनी चाहिए या उनको नोबेल प्राइज दें या तोशा खाना में से थोड़ा सा सामान और उनके घर में भेज दें? क्या हुक्म है आपका? कादी साहब मुझे एक आधा मिनट दे दीजिए। ख्वाजा आसफ सब नहायत काबिल एहतराम है, नहायत। इन्होंने खुद किसी टीवी में कहा था, मैं इलेक्शन हार रहा था, रात 2 बजे मैंने बाजवा साहब को फोन किया जी जी, और अगले दिन इलेक्शन जीत गए। मैं तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पे आजकल बहुत गहरी नजर है, मैं कुछ कहता भी नहीं तो मेरे पल्ले पड़ जाता है। कोई बात नहीं। उन्होंने एक नाम लिया कि फलां 2018 की फलां मैं डैश कर देता हूं क्योंकि मुझ पे ये जुर्म आ जाएगा। उसने इमरान खान का तजर्बा किया और 2 अहम तरीन शख्सियत का नाम लिया। मैं नाम भी नहीं अब उस अदारे का लूंगा। उनका नाम लिया कि उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए जब प्रोजेक्ट उनका नाकाम हुआ। काजी साहब, उनमें से एक शख्स ने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन दी 3 साल की। अगर उसका प्रोजेक्ट अस्सी बार भी तो जाना सी ना। और ये माने हैं कि एक्सटेंशन हमने दी थी जो उन्होंने रिलीज करवा के मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, ब्लाइंड चेक दिया था। सुन ले, याद आ गया ना? अच्छा चले। हाँ जी। उन साहब का, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो मेरी शिकायत होगी, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। दूसरी बात, चलो उन साहब का जो इन्होंने कहा है कि उस वक़्त के जो अहम शख्सियत का नाम कि उन्होंने ये तजर्बा नाकाम हो, क्या ज़ियाउल हक जिसने एक मुंतही वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया, जो प्रोजेक्ट उसने लगाया था, उसके बारे में काजी साहब आपका क्या ख्याल है? वो प्रोजेक्ट गालिबन 91 में वज़ीर बने थे फिनांस नवाज शरीफ साहब, उस बारे में क्या है? चलो, इनका प्रोजेक्ट पहला ये था कि उन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया, इनके मुताबिक पहला इनको दी गई थी पीटीआई से छीन के। पहले अरे सुन ले, सिर्फ मैंने इस पहला उनका प्रोजेक्ट था कि चलो 18 में दूसरा उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के बाद, मैं नाम नहीं ले रहा, शहबाज शरीफ को दोबारा ले आए पीडीएम को और खुद वो माने कि मैं 10 सालों से इनका लाडला हूं या कुछ और ऐसा 30 सालों से। तो जो ज़ियाउल हक ने प्रोजेक्ट किया था गालिबन नून लीग का, वो प्रोजेक्ट कामयाब है कि नाकाम? जरा रहनुमाई साहब, अगर आप मेरे साथ मिलकर जुर्म करेंगे तो आप नेक हैं, मेरे जराइम पे आप पर्दा डालेंगे तो आप आला इंसान है। खबरदार जो सामने जो बैठे उधर रल के तुम रलो, हम मिलके खाएंगे ना। ये क्या बात हुई कि इमरान खान के साथ बना लिया? क्यों बनाया भाई? ए लड़ाई है यार। इज दिस द लेवल ऑफ द डिस्कशन एंड दिस इज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स? इमरान वाज अ फेलियर, इज अ फेलियर एंड विल बी अ फेलियर, आई बिलीव। बट ये है बात। पट्टी साहब, कादी साहब, कल मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी काबिल एहतराम निकले हैं, उन्होंने भी अदारों पे हमला किया। मोहतरमा मरियम नवाज साहब अदलिया पे कर रहे हैं और दूसरे अदारे पे, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर अर्ज कर रहा हूं, अदारों पे ख्वाजा आसफ साहब, नवाज शरीफ साहब हमले कर रहे हैं। ये कानून से बाला है। कोई भी एक सियासी जमात के लीडर हो, मैं किसी एक की नहीं कर रहा, एक तरफ एक्सटेंशन देते हैं, एक तरफ आप उसको कहते हैं माफी मांगो, दूसरी तरफ वो कहते हैं बाई हुक एंड बाई क्रोक विद नो रिगार्ड टू द पीपल्स विल, सानू पावर च ले आओ। सानू पहले भी ले आंदा सी ज़ियाउल हक ने, हुण भी लेके आओ। ये हमारी मीरास है, ये जागीर है पाकिस्तान। इज दिस द माइंडसेट दैट मेक्स यू स्पीक लाइक दैट? साहब, मैं खबर दे दूं, डॉन लीग के मेन रूह अरवा तारक फातमी साहब एक मकसद के लिए लॉन्च हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको कुछ और बातें आएंगी। और आखिरी बात, पीपल्स पार्टी अब कह रही है 90 दिन में इलेक्शन हो, उनके साथ त्रो हो गया है, पंजाबी कहते हैं हाथों हो गया है। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी वफाक की, एक एक का नाम लंदन से फाइनल हुआ और डॉक्टर नाम के एक बंदा, उसका पता नहीं टी से नाम शुरू होता है। अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन को ढूंढती रहे, बड़ा आपने साथ दिया था, अब जमहूरियत का नाम ना लें, क्योंकि फातमी साहब को लॉन्च करने का क्या मतलब है? डॉन लीग के तरह के वाकयात दोबारा मैंने भट्टी साहब, मैं सिर्फ एक बात बार बार कह रहा हूँ और अगेन इसको यूं टीप का मिसरा कहते हैं या क्या कहते हैं वो समझ लें। मैशत, ये जो बिजली के बिल है ना, ये आपको सियासत सिखाएंगे। अब खान भूल जाएं, इज अ हिस्ट्री।
ये इससे निपटे, क्योंकि ये जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि पायाब जो मौज गुजर जाएगी माजी पे चले जाते हैं। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं, क्या ब्यूरोक्रेसी आइन और कानून की पाबंद है कि एक खानदान की मुलाजम है? और भट्टी साहब, अच्छा आप ब्यूरोक्रेसी की तो बड़े खिलाफ हैं। ये जो बच्चे जमूरे हैं जो शुरू हो जाते हैं एक खानवादे की जो है वो वकालत करने के लिए, जमूरे का है, जमूरे नहीं कहा, मैं भी बच्चा जमूर, जो ये जो टीवी पे हम जिसे कमेंटेरिएट आप कहते हैं, लगे नहीं, इनको भी तो कहना। कहती है मैं इसके साथ काम नहीं करता। किसकी बुनियाद पे कह रहे हैं? ये क्या कानूनन कह सकते हैं? सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका नाम कोई भी हो, बादशाह है, और सुप्रीम कोर्ट पे हम हमला कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस, यानी क्या सजाद अली शाह साहब को, ये छोटे मोटे मामूली काम हमारे लिए क्या है? काजी साहब एंटी करप्शन का पीडीआर करके खिलाफ अच्छा मुझे ये बताएं काजी साहब, सिर्फ मेरी एक रहनुमाई करनी है। कमो बेशतर 30 साल पीपल्स पार्टी रही, ठीक इक़्तिदार में, कमो बेशतर नून लीग रही, मुख्तलिफ अदवार में MQM रही, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चाहे नैप हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे FIA हो, चाहे पुलिस हो, चाहे FBI हो, और कार्रवाई इंतकामी मुबैना तौर पर सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के लोगों पर हो रही है। क्या बाकी सारी जमातें नेक, साफ, पाक और इन पर कोई एलिगेशन नहीं है? जरा ये बताइएगा। जरा ये देखें, एंटी करप्शन जब से आई है, इस DG को मुझे एक नम्मे का नाम बता दे जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बंदे पे हाथ डाला हो, पीपल्स पार्टी पे डाला हो, जो 30-35 साल तो होना ही नहीं चाहिए ना। किसी बंदे पे हाथ डालने के लिए उसकी पार्टी का शनाख्त की जरूरत क्या है? जिसने करप्शन की है पकड़ के अंदर दो। यहाँ तो जिसकी करप्शन की होती है वो ताकत के ऐवानों में होता है, काजी साहब हलफ उठा रहे होते हैं यहाँ के मुलजिम, काजी साहब इश्तिहारी हलफ उठाते हैं यहाँ पे। काजी साहब आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, माफी चाहता हूँ। FIA, नैब, एंटी करप्शन, पुलिस को किसने टास्क दिया? सिर्फ और सिर्फ 76 साल से पाकिस्तान और दो जमातें 35 से 40 साल इक़्तिदार में रही है, उनके एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और सारी की कार्रवाई, चाहे खवातीन हो, जरताज गुल हो, शेरी मजारी हो, उमर हो, ABCD या फवाद, सारे के सारे तरीके साहब ऐसे ही लग रहा है बाकी तमाम सियासी जमातें दूर से धुली हुई हैं या एक इत्तेफाक है ये महज? देखें जी, मैम तो ये जो निगरान हुकूमत जो बहुत ज़्यादा निगरानी करेगी, ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ। हम समझते हैं कि आप इन प्लेस हैं, किसी और से सवाल नहीं होगा। पिछली 16 महीनों में जो हुआ पिछली गवर्नमेंट से सवाल, आपसे सवाल होगा। सो मेरे ख्याल में जब ताकत हाथ में आए तो इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यही अच्छा रहता है आपकी आकबत के लिए भी और अब सेहत के लिए भी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं अपने सबसे अहम इशू पर। डॉलर किधर है, बिजली की कीमतें कहाँ पे हैं, लोग कितने तंग हैं,